ये केस स्टडी का क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सरिता डोनेटेड सम अमाउंट टू ब्लाइंड स्कूल। सरिता ने कुछ अमाउंट डोनेट करा है, अमाउंट यानी कि पैसे डोनेट करे किसको, ब्लाइंड स्कूल। द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेशन। जो अमाउंट ऑफ डोनेशन है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमें गिवन है कि इस एक्सप्रेशन से वो डोनेटेड है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, हर फ्रेंड वांटेड टू नो द अमाउंट डोनेटेड बाय हर। अब अमाउंट जो दिया है ना हमें, वो तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया है, अलजेब्रा की फॉर्म में दिया है। अलजेब्रा की फॉर्म यानी कि इसमें वेरिएबल है, प्लस माइनस के साइन है, डिवाइड के साइन है, ठीक है। लेकिन उसका उसकी जो फ्रेंड है वो चाहती है कि वो एक्चुअल अमाउंट उसे पता चले, तो एक्चुअली उसने कितना डोनेट किया है, कि 78 रुपीज किया है या 100 रुपीज किया है, 200 किया है, वो अमाउंट वो जानना चाहती है। शी डिड नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट। उसने अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया उसको। क्या हिंट दे दिया, कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो क्या होगा, x प्लस 1/x है, इज इक्वल टू 75। उसने ये हिंट दे दिया कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 75 है, के इक्वल है। और कहा कि ये एक्सप्रेशन को यूज करके वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकती है उसकी फ्रेंड। वो कैसे करेगी वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले 1 बाय 1 हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन अबव सिचुएशन। कौन सी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो इसमें हमने अलजेब्रा का यूज करा, तो हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा इज यूज। अब आगे सेकंड पार्ट में क्या बोला है, विच अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। अब कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करें। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे पॉलिनोमियल की काफी सारी आइडेंटिटीज है क्लास 9 में। तो उसमें से कौन सी आइडेंटिटी उसने यूज करके अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता कैलकुलेट करेगी, तो ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड पार्ट है फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। तो हमें क्या करना है, फाइनली अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता भी निकालना है, कि रुपीज में, मतलब रुपीज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी में, मनी में जैसे कि 200 रुपए या 300 रुपए कितना अमाउंट सरिता ने डोनेट किया, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी चॉइस में दिया हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, कि हमने बताना है कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करें तो अमाउंट कैलकुलेटेड डोनेटेड बाय सरिता कैलकुलेट कर देंगे, अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। x प्लस 1/x गिवन है, उसने हिंट दिया कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 75। और अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता किस ऑप्शन, किस फॉर्म में दिया है, x² प्लस 1/x²। तो हमने अगर अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता निकालना है इन रुपीज, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तरह से हमें ये गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे हमें अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता मिलेगा और वो थर्ड पार्ट का आंसर भी होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से समझना। अगर हमें कभी भी इस फॉर्म में दिया हो, कुछ a प्लस बी की फॉर्म में दिया हो, जैसे इधर x प्लस 1/x क्या हो गया, a प्लस बी की फॉर्म होगी। इधर a की जगह क्या है, हमारे पास x है, और b की जगह क्या है, 1/x है। और हमें फाइंड करना हो a² प्लस b², जैसे कि इधर हमें फाइंड क्या करना है, x² प्लस 1/x²। तो ऐसे केस में हमेशा हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर यही रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। अब मैंने जैसे कि बताया, अगर हमें x प्लस 1/x की फॉर्म दी हो, यानी कि a प्लस बी की फॉर्म दी हो, और हमें किसकी फॉर्म निकालनी हो, x² प्लस 1/x² की, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वाली। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व करेंगे, तो ये करते हैं। तो आइडेंटिटी मैंने कौन सी बताई यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इधर हमें x प्लस 1/x कितना दिया है, इज इक्वल टू 75, इज इक्वल टू 75। और हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता, और वो किस फॉर्म में है, x² प्लस 1/x² की फॉर्म में, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया अगर ऐसे दिया हो तो हम इस आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब a की जगह क्या आएगा, x, क्योंकि ये a प्लस बी की फॉर्म है, और b की जगह क्या आएगा, 1/x होल स्क्वायर, a² यानी कि x², और b² 1/x²।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ए टू ए भी है ना, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 अपॉन एक्स। अब क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स तो हमें दिया हुआ है कितना 75, यानी कि 75 स्क्वायर, और एक्स इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स और एक्स कट हो जाएगा, इधर प्लस 2 आ जाएगा। अब 75 स्क्वायर क्या होगा 75 इंटू 75, तो 75 स्क्वायर होगा 5625 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये 2 है ना प्लस 2, उसको एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे और क्या बना देंगे -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5625 -2, 5625 -2 और 5623 आंसर हो जाएगा। तो यही अमाउंट सरिता ने डोनेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो क्या निकला 5623। तो हम लिख देंगे अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना देंगे, अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता इज इक्वल टू ₹5623। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस अब हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू इन रुपीस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल। तो जब भी ऐसा हो ना कि हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हो और हमें निकालनी हो वैल्यू किसकी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, इसकी वैल्यू निकालनी हो, यानी कि हमें किस फॉर्म में दिया है ए प्लस बी की फॉर्म में दिया है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। तो हम वो आइडेंटिटी सोचेंगे जिसमें ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों आते हो, तो वो आता है ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में। और वो आइडेंटिटी क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चा हमारे पास ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी है, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वो भी है। तो ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। अब ए प्लस बी होल क्यूब की जगह क्या आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, बी क्यूब यानी कि 1 अपॉन एक्स होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है 75, तो इधर 75 क्यूब आ जाएगा। अब एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन एक्स क्यूब को करेंगे तो 1 क्यूब तो 1 ही होती है, और जब एक्स की क्यूब करेंगे तो इधर एक्स क्यूब आ जाएगा। इसमें ध्यान दो ये एक्स और एक्स कट जाएगा, इधर एक तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगेन कितनी है इधर 75, तो यहाँ 75 लिख देंगे। अब 75 क्यूब करें 75 इंटू 75 इंटू 75 3 बार करें तो उसका आंसर आएगा 421875। ये करके देख सकते हो तुम 75 की क्यूब 75 को 3 बार मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 75 इज 225। अब फाइनली हमें एक वैल्यू किसकी चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें क्या करना होगा जो ये प्लस 225 है उसको एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 421875 माइनस 225, और इसको अगर माइनस करते हैं तो 0 7 माइनस 2 5 8 माइनस 2 6 और 1 2 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ₹4,21,650। तो यही हमें निकालना था, और वैल्यू किस में निकालनी थी रुपीस में, तो इसलिए रुपीस का साइन भी आ गया।